बनाया नहीं बनाया, अस्पताल पे बात करेंगे बताना पड़ेगा, महंगाई पे बात करेंगे बताना पड़ेगा। तो जब कोई काम नहीं किया है तो ये इसी तरह की फालतू बातें करेंगे, बटोगे कटोगे। मैं तो कह रहा हूं लोगों से कि बटोगे तो जेब कटेगी, बटो नहीं मिल एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड जी, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके प्रचार के लिए आया हूं। और जो माहौल इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र की जनता ने इस बार संकल्प ले लिया है कि गद्दारों को सबक सिखाना है। जिन लोगों ने शरद पवार जी की घड़ी चुराई, उनके विधायकों को चुराया, जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी चुराई, उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को चुराया, तीर कमान चुराया, उन सबको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। और इससे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में लेके चले गए। इस बात का गुस्सा महाराष्ट्र के लोगों में है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता, काम मिलता, महाराष्ट्र की तरक्की होती, आप 2 लाख करोड़ की योजना लेके यहां से चले गए। और चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, कोई मुद्दा नहीं है शिंदे के पास, कोई बात नहीं कर रहे हैं जनता की। कैसे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं बटोगे कटोगे। मैं महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। बटोगे तो देश में महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। अभी 110 रुपए का पेट्रोल आपने खरीदा, 100 रुपए का डीजल खरीदा, 250 रुपए का सरसों का तेल खरीदा, 300 का टमाटर खरीदा। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। तो बटो नहीं, कटो नहीं, मिलकर भाजपा को हराओ। सारे लोग इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। और मैंने तो नारा भी दिया है आज महाराष्ट्र के अंदर, न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपा को रपटिए। सर, कल थाने में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आए थे। उन्होंने ऐसा कहा कि 25 नवंबर से विंटर सेशन शुरू होगा। इस दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट आएगा। इसमें अगर विरोधी दल के नेता ने आक्षेप लिया तो हम जबरदस्ती इस बिल को पास कर लेंगे। आप जेपीसी के सदस्य किस तरीके से देखो, ऐसा है कि धार्मिक संस्थानों की जमीन को कब्जा करके अडानी को देने का मकसद है नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने अभी 13,000 एकड़ जमीन, भारत की सेना की जमीन, अडानी को दे दी अयोध्या में। जैन धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल पे व्यवसायीकरण शुरू कर दिया था झारखंड के अंदर, उसका भी हमने विरोध किया। ये वक्फ बिल जो है, ये कोई मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं लाया जा रहा है और न देश की भलाई के लिए लाया जा रहा है। ये देश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए और धार्मिक संस्थानों की जमीनों को कब्जा करने की एक शुरुआत है। ये मत समझिए कि सिर्फ मस्जिदों की जमीन ये कब्जा करेंगे, आगे मंदिरों की भी करेंगे, गुरुद्वारों की भी करेंगे, चर्चों की भी करेंगे। और इनका मकसद है सारी जमीन उठा के अडानी को देना। अभी आपने देखा मुंबई के अंदर धारावी में क्या किया इन्होंने। 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान सह के भी ये अडानी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं धारावी का। तो इसलिए वक्फ बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये तीनों लोग भी इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये इस देश के अमन चैन के खिलाफ बात होगी अगर ये बिल पास होता है।